नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान नारायण की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे का वृत्तांत। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय आपने जरूर सुना होगा। श्री नारायण बोले, हे नारद, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ चार भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वासुदेव हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार श्री विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने ही खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि कहने लगे, हे वत्स, तुमने जो कठिन तप किया वो बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए अवश्य दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। तब सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, अगर आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थ आश्रम धर्म मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार श्री हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचनों को सुनकर बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष की तरह वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की इच्छा से वंचित अपने स्वामी को देखकर रोने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ भला क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषधि देने के समान निष्फल हो जाता है, और जिसका भाग्य उल्टा हो उसका किया हुआ सभी उद्योग व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत आदि की उपेक्षा श्री हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, चारों ओर से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का सहारा लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधो, हे दया सिंधु शेष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु,
भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले आज आपकी वह दया कहाँ चली गई? अहो प्रभु, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात श्री विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना गया है। तब इस ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज आप पूर्ण करने में क्यों परिश्रम नहीं करते? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में भला क्या मेहनत है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं किया करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। प्रभु हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। ये आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है और आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य ही एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से ही सांदीपनि गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की इच्छा करने वाले ये दोनों पति पत्नी आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण मुनि देवर्षि नारद से कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ जी के वचनों को सुनकर उनसे बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्तेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस पृथ्वी के देवता दुखी ब्राह्मण के लिए एक सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। फिर उस पुत्र के साथ क्या हुआ, उसकी कितने वर्ष की आयु थी, इन सब का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा भी सुनी होगी। अगर आपने कथा सुनी है तो प्लीज़ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा।